एक तरफ उत्तर कोरिया जहां दुनिया की सबसे क्रूर तानाशाही, भूखमरी और परमाणु बम की धमकियां हैं, और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, अमीर लाइफस्टाइल और के पॉप का ग्लैमर है। आज ये दोनों देश जानी दुश्मन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये दोनों देश एक ही देश थे और एक ही परिवार थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही जमीन पर दो अलग दुनिया बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुला आसमान ऑफिशियल के डेली डोज एपिसोड 4 में। आज की वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कोरिया के बंटवारे की पूरी इनसाइड स्टोरी। कहानी की शुरुआत आज से नहीं, सदियों पहले होती है। तब उत्तर या दक्षिण कोरिया नाम का कोई देश नहीं था, बल्कि पूरा इलाका सिर्फ कोरिया कहलाता था। यह एक खूबसूरत और आजाद साम्राज्य था, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि पड़ोस के शक्तिशाली देश इस पर नजर गड़ाए रहते थे, खासकर चीन के हान, मिंग और किंग राजवंश। चीनी राजा समय समय पर कोरिया पर हमले करते रहते थे। कोरिया के राजाओं ने अपनी गद्दी बचाने के लिए चीन से एक डील की। वे पूरी तरह गुलाम तो नहीं बने, लेकिन उन्हें चीनी सम्राट को भारी टैक्स या ट्रिब्यूट देना पड़ता था। लेकिन कोरिया के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ साल 1910 में। उभरती हुई महाशक्ति जापान ने पूरे कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया। यह कोरिया की असली गुलामी थी। जापानियों ने कोरियाई लोगों की पहचान मिटाने की क्रूर कोशिशें की। स्कूलों में कोरियाई भाषा बैन कर दी गई। लोगों को जबरन जापानी नाम रखने पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों कोरियाई पुरुषों को बंधुआ मजदूर बनाकर खदानों में झोंक दिया गया और सेना में भर्ती होने पर मजबूर किया गया। कोरियाई लोग 35 सालों तक इस दर्द को सहते रहे। फिर आया साल 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की करारी हार हुई और कोरियाई लोगों के लिए आजादी का सवेरा हुआ। सड़कों पर जश्न था, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। जापान तो चला गया, लेकिन दुनिया की दो महाशक्तियां, कम्युनिस्ट सोवियत संघ रूस और पूंजीवादी अमेरिका, कोरिया के आंगन में आकर खड़ी हो गई। जापानी सेना को सरेंडर कराने के बहाने इन दोनों देशों ने चालाकी से नक्शे पर एक रेखा खींच दी, 38वीं समानांतर रेखा। बिना कोरियाई लोगों की मर्जी के देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर का हिस्सा रूस के पास और दक्षिण का हिस्सा अमेरिका के पास। सबको लगा कि यह व्यवस्था अस्थायी है, कुछ समय बाद चुनाव होंगे और देश फिर से एक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच शुरू हो चुका था शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। दोनों की विचारधारा एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। नतीजतन दोनों हिस्सों को मिलाकर एक करने की कोशिश नाकाम हो गई। साल 1945 में दोनों ने हमेशा के लिए रास्ते अलग कर लिए। दक्षिण में अमेरिका की देखरेख में लोकतांत्रिक साउथ कोरिया बना, तो वहीं उत्तर में सोवियत संघ के आशीर्वाद से कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया का जन्म हुआ, जिसकी कमान सौंपी गई किम इल सुंग को, जो आज के तानाशाह किम जोंग उन के दादा थे। दोनों देशों की नई सरकारें बन तो गई, लेकिन दोनों का ही मानना था कि असली कोरिया सिर्फ वही है। बात तब बिगड़ी जब 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने पूरे प्रायद्वीप पर कम्युनिज्म थोपने के इरादे से दक्षिण कोरिया पर अचानक और भीषण हमला कर दिया। शुरू हुआ आधुनिक इतिहास का सबसे खूंखार युद्ध, कोरियाई युद्ध। उत्तर कोरिया के पीछे कम्युनिस्ट चीन और सोवियत संघ रूस ताकत झोंक रहे थे, तो दक्षिण कोरिया को मलबे में तब्दील होने से बचाने के लिए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं मैदान में उतर आई। 3 साल तक चले इस युद्ध में पूरा कोरिया खंडर बन गया और लगभग 30 लाख से ज्यादा मासूम जाने गई। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, कोई भी पक्ष जीत नहीं सका। आखिरकार 27 जुलाई 1953 को दोनों पक्षों के बीच सिर्फ लड़ाई रोकने के लिए एक समझौता हुआ, जिसे युद्ध विराम कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों पक्षों ने आज तक किसी भी शांति समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से उत्तर और दक्षिण कोरिया आज भी युद्ध की स्थिति में है।
इस युद्ध विराम के बाद दोनों के बीच एक 4 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई जिसे DMZ विसैन्यीकृत क्षेत्र कहा जाता है। आज भी यह दुनिया की सबसे खतरनाक और कड़ी सुरक्षा वाली सरहद है। जो भाई कभी एक ही छत के नीचे रहते थे, आज वे दो अलग अलग दुनिया के नागरिक हैं। महाशक्तियों के खेल और दो अलग विचारधाराओं की जिद ने एक हंसते खेलते देश के ऐसे टुकड़े किए जो आज तक नहीं जुड़ पाए। अगर आप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के कानून व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, हम पूरी वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको इतिहास की यह दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल खुला आसमान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा जिंदा, जय शिव शंकर।